हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिनवी क्लासेस। आज हम सीखेंगे विंडोज की सेटिंग्स के बारे में। इससे पहले मैंने तीन चार वीडियो बना चुका हूं जिसमें हमने सीखा था कंप्यूटर में किस तरह से अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम माउस सेटिंग, कीबोर्ड सेटिंग कस्टमाइज करते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर आइकन चेंज कर सकते हैं, फोल्डर के अंदर डेटा को रख सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, डिलीट किए फोल्डर को वापस कैसे लेके आते हैं, फोल्डर को छुपाते कैसे हैं, छुपे हुए फोल्डर को वापस कैसे लाते हैं, फोल्डर के साइज को कम कैसे करते हैं। अगर आपका 1 GB का फोल्डर है आप उसे 500 MB 700 MB कर सकते हैं। इसके अलावा फोल्डर को आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो ये 9 ऑप्शंस आज हम सीखने वाले हैं फोल्डर से रिलेटेड। तो आपके फोल्डर से रिलेटेड जितने भी काम है सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है या आप किसी भी विंडो पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करके आपके सामने ऑप्शन आएगा फोल्डर। तो इस तरह से आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया, फोल्डर का नाम आप उसके काम के हिसाब से दें। सॉन्ग रखने वाले हैं तो सॉन्ग नाम दे, वीडियो रखने वाले हैं वीडियो नाम दे। तो मैंने इसका नाम दे दिया मान लीजिए सॉन्ग, या फिर मैं कोई डेटा रखने वाला हूं तो इसका मैंने नाम दे दिया डेटा 1। तो ये मेरा फोल्डर क्रिएट हो गया डेटा 1 नाम से। अब आप इसको अगर देखेंगे तो इसका साइज है 0, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं था, फोल्डर इज एम्प्टी। अब मुझे इसके अंदर कुछ रखना है, जैसे कि मान लीजिए कुछ फाइल्स हैं जो मैं इसके अंदर रखना चाहता हूं। तो सिंपल है, मुझे क्या करना है, बस इनको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कॉपी। यहाँ पे आप कॉपी देख पा रहे हैं, आपके में शायद राइट क्लिक इस तरह से दिखाई देगा, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कॉपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली बस अपने इस फोल्डर पे राइट क्लिक करना है, फोल्डर पे सिंपली राइट क्लिक करना है और क्या करना है आपको, पेस्ट। तो पेस्ट का आइकन इस तरह से दिखाई देगा। और आप अगर विंडोज का पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपको विंडोज का में पेस्ट इस तरह से दिखाई देगा। क्लिक करेंगे तो ये मेरा जो फोल्डर है ये फाइल जो है वो कॉपी होकर मेरे डेटा 1 फोल्डर में अंदर पेस्ट हो चुकी है। अब ये तो कॉपी हो गया, मतलब डबल हो गया, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो ये तो मैंने बताया कॉपी करके कैसे रखते हैं। एक और तरीका है, आप मूव करके भी रख सकते हैं। मूव करने का मीन्स आप इस फाइल को ऐसे उठाएंगे और इस फोल्डर के अंदर डायरेक्ट रख देंगे। देखिए हो गया। अब ये तो बात हो गई कि डेस्कटॉप पे कोई फाइल थी, हमने इसी फोल्डर में रख दिया। अब मान लो ये आपने फोल्डर ओपन किया, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा साइड में इस तरफ कर सकते हैं, तो ये एक नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप एक दूसरी विंडो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी विंडो ओपन करने के लिए मैंने यहाँ पे ओपन किया प्रोग्रामिंग VB.NET और मैं गया मान लीजिए स्क्रीनशॉट पे। अब मुझे इस वाली विंडो को उठा के साइड में करना है इस तरह से। तो अब मेरे ये डेटा 1 नाम का फोल्डर ओपन है डेस्कटॉप पे और ये मेरा अंदर स्क्रीनशॉट नाम से एक फोल्डर ओपन है। अब मैं चाहता हूँ मुझे ये वाली फाइल इधर रखनी है, तो डायरेक्टली मैं उठा के रख सकता हूँ। उठा के रखने में ये होगा कि ये फाइल यहाँ से चली जाएगी और यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी करता हूँ और फिर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये फाइल यहाँ भी रहेगी और इसकी एक कॉपी यहाँ पे भी बन जाएगी। तो अब आपको देखना है कि आपको फाइलों को कॉपी करना है या मूव करना है। अगर आप शॉर्टकट से कॉपी करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पे बस आप कंट्रोल बटन दबा के रखें और फिर फाइल को उठा के रखें, तो ये फाइल कॉपी होगी ना कि मूव। और आप कंट्रोल नहीं दबाएंगे और डायरेक्ट उठा के रखेंगे तो ये फाइल कट हो जाएगी। कट का मीन्स यहाँ से गायब हो जाएगी और यहाँ आ जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे ये वाली फाइल है, इसको मैंने डायरेक्ट उठा के रखा तो देखिए यहाँ से हट गई और यहाँ आ चुकी है। और उसी में सब ये वाली फाइल है, कंट्रोल दबाया और अब मैंने इसको उठा के रखा तो इसकी कॉपी बन चुकी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। तो कट कॉपी आपको समझ में आ गया होगा। आप अंदर से भी किसी फोल्डर को उठा के डायरेक्ट रख सकते हैं कंट्रोल के साथ और बिना कंट्रोल के। अब हमें इस फोल्डर को डिलीट करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट। जैसे आप इस डिलीट पे क्लिक करेंगे आपका फोल्डर डिलीट हो जाएगा। कंप्यूटर में जो कुछ भी हम डिलीट करते हैं वो एक जगह जाके स्टोर होता है, उस जगह का नाम होता है रिसाइकल बिन, और ये हमेशा डेस्कटॉप पर ही दिखाई देता है, आपके कंप्यूटर पे भी दिखाई देगा। रिसाइकल बिन को जैसे ही ओपन करेंगे तो इस कंप्यूटर से कुछ भी डिलीट किया गया होगा सब यहीं आके इकट्ठा होता है। जैसे घर में कचरा पूरा डस्टबिन में हम रखते हैं, ऐसे कंप्यूटर का ये डस्टबिन होता है। अब मुझे गलती से डिलीट हो गया तो राइट क्लिक करेंगे रीस्टोर, तो वापस से वहीं पहुंच जाएगा जहां से डिलीट हुआ था। और अगर मैंने यहां से भी डिलीट कर दिया तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो अभी तो मैंने रीस्टोर किया, देखिए वापस से डिलीट फाइल को वापस ले आया। तो अभी हमने सीखा कैसे हम फोल्डर बना लिया। हमने सीखा फोल्डर के अंदर डेटा कैसे रखें वो भी सीख गए, फोल्डर को डिलीट करना भी सीख गए और डिलीट की फाइल को वापस लाना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब बात करते हैं, हमें इस फोल्डर को छुपाना है, हम चाहते हैं कोई ना देखे, हमारी फाइल्स इसके अंदर हैं। तो राइट क्लिक करेंगे इस फोल्डर पे और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट है Alt+Enter, क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा हिडन का, आप इस पे क्लिक करेंगे ओके और ओके, तो आपका जो फोल्डर है ये हाइड हो जाएगा। आपके केस में ऐसा हो सकता है पूरी तरीके से हाइड हो जाए, मेरे केस में हल्का सा भी दिख रहा है।
देखने का कारण इतना सा है क्योंकि एक और सेटिंग होती है, उसे भी हमें करना होगा। तो चलिए करते हैं। उसके लिए आपको स्टार्ट पे जाना होगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आपको ऑप्शन दिखाई देगा फोल्डर ऑप्शंस या फाइल ऑप्शंस। तो मेरे में फाइल एक्सप्लोर नाम से है। इसके बाद आपको व्यू मेन्यू में जाना है और व्यू टैब में आने के बाद डोंट शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर पर टिक करना है। तो ये क्या होता है, छुपी हुई फाइलें कंप्यूटर में छुपी रहें, तो मैंने वही ओके कर दिया। अब देखेंगे आप तो मेरा जो फोल्डर है डेटा नाम से वो हाइड हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप इस तरह से अपने फोल्डर को छुपा सकते हैं। अब आपको अगर वो फोल्डर वापस लेके आना है तो आपको स्टार्ट पे जाना पड़ेगा, कंट्रोल पैनल पे, फिर आपको जाना पड़ेगा फाइल एंड एक्सप्लोर पे, फिर व्यूज और फिर शो हिडन फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, तो आपकी छुपी हुई फाइल जो वापस आ जाएगी। अब आप चाहते हैं हाइड ना हो तो आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और हिडन से क्लिक हटा देंगे। ओके, तो हमेशा अब ये आती रहेगी। अब ये ऑप्शन हर किसी को पता नहीं होते, इसलिए आप फाइलों को आराम से छुपा सकते हैं। दूसरा, आप किस जगह छुपा रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर मान लीजिए मैंने किसी फोल्डर के अंदर जाके किसी फाइल को हाइड कर दिया, ठीक है, तो उसे कैसे पता है फाइल छुपी हुई है, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि कोई आपकी छुपी हुई फाइलों को देख पाए। और अगर ऐसा होता है, आपको फिर भी डर लगता है, तो आप पासवर्ड के साथ भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर राइट क्लिक करना होगा। उससे पहले मैं एक बात और सीख लेते हैं, फिर हम पासवर्ड वाला सीखेंगे। ये फोल्डर जो आप देखेंगे इसका साइज है 3.95 MB। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, कुछ चीजें और बढ़ा देता हूं, यानी थोड़ा डेटा और ऐड कर देता हूं। तो मैं यहाँ विंडोज में गया और यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर थे, या मान लो मैं यहाँ पे SS में गया। यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स को फिर से कॉपी किया, और मैंने इसमें जाके पेस्ट कर दिया। शॉर्टकट Ctrl+C और Ctrl+V से भी आप कर सकते हैं कॉपी पेस्ट इस तरीके से। मैंने बस ऐसा इसलिए किया ताकि मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लूँ इसका। तो देखिए 278 MB का मेरा ये फोल्डर हो गया। अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर मुझे इस फोल्डर को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे ट्रांसफर करना है, इस फोल्डर को अपनी पेन ड्राइव में लेना है, तो पेन ड्राइव का साइज लिमिटेड होता है, जैसे 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB या 128 GB। तो अगर आप ज़्यादा MB की फाइल को अपने पेन ड्राइव में रखेंगे तो पेन ड्राइव जल्दी भर जाएगी। तो जब भी हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो कोशिश करते हैं उसके साइज को छोटा करें। एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे कपड़े हैं, अगर आप उन कपड़ों को टेबल पर रखेंगे तो ज़्यादा जगह लेंगे, लेकिन जब हम उसको उठा के बैग के अंदर डाल देंगे तो बहुत सारा सामान आप बैग के अंदर ईजिली रख पाएंगे और आसानी से मूव कर पाएंगे। वहीं अगर बैग का यूज़ ना करें तो आपको पूरा सामान हाथ में लेके जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा है। लेकिन दूसरी तरफ बैग के अंदर रखा सामान आप यूज़ नहीं कर सकते, उसे यूज़ करने के लिए आपको फिर से उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो हमने बैग के अंदर इसलिए डाला ताकि हम बस ट्रेवल कर सके। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको इस डेटा नाम के फोल्डर को कहीं मूव करना है तो पहले इसको रिड्यूस करेंगे, साइज को पैक करेंगे, इसको जिप करेंगे या इसे आर्काइव करेंगे। इसे जिप करना या आर्काइव करना या कंप्रेस करना बोला जाता है। कंप्रेस करके इसके साइज को छोटा बनाएंगे और फिर इस फोल्डर को कॉपी करके कहीं पे भी रख देंगे, चाहे ईमेल के थ्रू मेल भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब जो व्यक्ति इसका यूज करेगा वापस से उसको कंप्रेस जो किया गया फोल्डर है, जिप किया फोल्डर है, उसे अनजिप कर लेगा या आर्काइव किया गया फोल्डर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और उसे वापस से ओरिजिनल फाइल्स मिल जाएंगी। तो कुछ समय के लिए हम इसका साइज को छोटा कर देते हैं ट्रांसफर करने के लिए। तो क्यों ट्रांसफर करते हैं आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इंटरनेट पे डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में टाइम जो लगता है वो डिपेंड करता है फाइल के साइज पे। स्पीड पे तो डिपेंड करते ही है, बट अगर आप 1 MB की फाइल अपलोड करेंगे जल्दी होगी, 100 MB की करेंगे टाइम लगेगा। अभी मेरे पास ये 278 MB का फोल्डर है, आप देखेंगे इसको 278 MB का फोल्डर है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए 278 MB। अब मैं इसको रिड्यूस करता हूं तो राइट क्लिक करना है, आपको राइट क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे सामने वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, हाँ कंप्रेस टू जिप का ऑप्शन आ रहा है, और आपके में शायद ऐसा ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू आर्काइव। और ध्यान रहे अगर आपके में ऐड टू आर्काइव नहीं लिखा तो आपके में लिखा होगा ऐड टू कंप्रेस। अब अगर आप चाहते हैं आपके में भी ऐड टू आर्काइव लिखा है तो आपको इसके लिए कंप्यूटर पे विनरार नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप गूगल पे सिंपली जाएंगे, सर्च करेंगे विनरार। ये आपके कंप्यूटर में होना ही चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेट से कुछ भी डाउनलोड करते हैं वो विनरार में ही डाउनलोड होता है। रीज़न वही है कि वहाँ फाइलें बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। इंटरनेट पर अगर वो अपलोड करेंगे बड़ी फाइलें, उनका सर्वर जल्दी भरेगा, तो वो फाइलों को कंप्रेस करके अपलोड करते हैं, फिर हम डाउनलोड भी जल्दी कर लेते हैं। और अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें चाहिए विनरार सॉफ्टवेयर।
तो यहाँ पे डाउनलोड वन राइट पे क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा। 2-4 MB का ही सॉफ्टवेयर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो अब बात करते हैं हम इसे कैसे करेंगे। तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्काइव पे क्लिक करेंगे। इसे कुछ लोग आर्चिव भी पढ़ते हैं बट सही में आर्काइव ही है। और इसके बाद आप सिंपली बस आप ओके कर देंगे, बस हो गया। ये सॉफ्टवेयर आपका सारा काम कर देगा। आपका ये 278 MB का सॉफ्टवेयर जो है कम होकर छोटा हो जाएगा और इसमें से कोई डिलीट भी नहीं होगा। तो आप ऐसा कब कर सकते हैं, अगर आपकी मेमोरी कम है तो आप सारे फोल्डर्स को रिड्यूस करके इस तरह से रख सकते हैं, जरूरत पड़े तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमारा जो डेटा 1 है उसका आर्काइव हो चुका है। अब आप देखेंगे कितने MB का है, तो 278 MB का है। और ये कितने MB का हो गया, 248 MB का हो गया। अभी आप देखेंगे इसमें थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप अगर उसको बैग में डालेंगे तो आपका साइज कम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास बस एक बोतल है, अगर आप उसको बैग में डालेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बोतल पहले से ही कम जगह ले रही थी, बैग में आने के बाद तो और ज़्यादा जगह लेगी। उसी तरह से आपकी फाइल्स, फोल्डर, वीडियो, ऑडियो, इनके ऊपर डिपेंड करता है कितना कंप्रेस हो सकते हैं। अभी इसके अंदर डेटा था, इसके हिसाब से कंप्रेशन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी काफ़ी हुआ। 248 MB हो चुका है, यानी 278 MB से लगभग कुछ 20-30 MB जो है कम हो चुका है डेटा। कई बार ये इस तरह से भी काम करता है, अगर आपका 1 GB है तो 500 MB रह जाता है, और कई बार तो 1 GB 100 MB तक भी कंप्रेस हो जाता है। कई बार हम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा, इंटरनेट से जब कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो कुछ MB का होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे इंस्टॉल कर देते हैं वो कुछ GB में बदल जाता है। तो ये इसी की मदद से होता है। हाईली कंप्रेस भी होते हैं कुछ, और कुछ नॉर्मल कंप्रेस होते हैं। लास्ट हम बात करते हैं पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको सिंपली फिर से राइट क्लिक करना है। आप डायरेक्ट तो पासवर्ड नहीं लगा सकते, आपको ऐड टू आर्काइव की मदद लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप सेट पासवर्ड पे सिंपल क्लिक करके और एक पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मैंने पासवर्ड दिया 11, फिर से आप पासवर्ड देंगे 11 और आप इसे कर देंगे ओके। तो ये फिर से क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगा। और इस बार जब एक्सट्रैक्ट फाइल बनेगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी। फिर आप इसे मेल के थ्रू कहीं पे भेज सकते हैं और सामने वाले से बोलेंगे इसका पासवर्ड 11 है, तभी वो ओपन कर पाएगा। इस बीच में अगर कोई इसको डेटा को रिसीव कर लेता है या डेटा को खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खोल पाए, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो देखिए हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दूंगा। यस, मेरे पास एक्सट्रैक्ट फाइल यहाँ ये आर्काइव फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको अगर ओपन करूँगा तो वैसे तो ओपन नहीं, इसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर मुझे इसको यूज़ करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर से राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। और ये पूछ रहा है इसके अंदर डेटा है उसको कहाँ खाली करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चाहूँ तो एक फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं कहीं अंदर मेमोरी में भी रख सकता हूँ। तो मैंने रख दिया इसको, मान लीजिए मैंने रख दिया इसको डॉक्यूमेंट्स में। मैं चाहता हूँ डेटा 1 नाम का फोल्डर का सारा डेटा खाली हो जाए डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और इसे ओके करेंगे। लेकिन ये होगा नहीं जब तक कि मैं पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा। जैसे ही पासवर्ड एंटर करूँगा 11, इसमें से सारा डेटा जो है एक्सट्रैक्ट होकर मेरा डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ जाएगा। मुझे अगर चेक करना है तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हुआ मुझे सिंपली बस अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है, और यहाँ पे डेटा 1 नाम से फोल्डर हमें दिख जाएगा और सारा डेटा हम वहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए ये आ गया हम यहाँ पे, और यहाँ पे ये रहा डेटा 1 नाम का फोल्डर 278 MB का वापस से ये हो गया। तो उम्मीद आपको समझ में आ गए सारे 9 टॉपिक। फोल्डर बनाना, छुपाना, डिलीट करना, फोल्डर का नाम बदलना तो सिंपल है, राइट क्लिक करेंगे आप प्रॉपर्टी से बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे रीनेम पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप कीबोर्ड पर राइट क्लिक दबाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा रीनेम। क्या नाम देना है आप उसका नाम दे सकते हैं। देखिए नाम बदल गया मैंने। और इस तरह से आप फोल्डर का आइकन चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे इसी पे फिर से, और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन जा रहा है प्रॉपर्टीज पे कस्टमाइज पे चेंज आइकन, और जो भी आइकन आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो इसके अंदर सॉन्ग है तो मैंने इसका आइकन CD का दे दिया, ओके, तो सॉन्ग का आइकन बन जाएगा। एक बार रिफ्रेश कर ले तो देखिए यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम फोल्डर को छुपाते हैं, बनाते हैं, रिड्यूस करते हैं साइज को। आने वाली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।